चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ध्यानम वृतवरवपो सीतया योगिता भक्त्या ध्यानम वृतवरवपो सीतया योगिता। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माता शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्री स्वामी प्रभु शिवान जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम सिया राम जय राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम। भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजय बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान सिया राम जय जय राम राम। जुगपद कमल मनावो जाशु कृपा निर्मल मति पावो सिया राम जय जय राम राम। रघुकुल रीति सदा चली आई
प्राण जाए पर बचन जाए। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी करुँ झूरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ भगवान की कथा कहने का मौका मिला है। हम कल चर्चा कर रहे थे कि जो सती का चरित्र है, साधक का चरित्र है। कोई भी साधक भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करता है, कुछ गलती होती है, कोई भूल हो जाती है, कोई दोष हो जाता है, लेकिन ये गलती से हम शिक्षा ले, गलती से हमको पश्चाताप हो तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हमने कल चर्चा की, सती ने सीता का रूप धारण करके परीक्षा की। सती ने भगवान शिव की बात नहीं सुनी, सती ने भगवान शिव के पास झूठ बोला, लेकिन उसने भगवान राम को प्रार्थना की कि देखिए ये मुझसे गलती हो गई, अब आप दूसरे जन्मों में मैं फिर शिव को पति के रूप में पाऊँ, ऐसे आप कृपा करें। कल हमने चर्चा की भगवान शिव की समाधि भंग हुई और बाद में सती ने दक्ष प्रजापति की यज्ञ में अपने शरीर को भस्मीभूत किया। दूसरा जन्म हिमालय की पुत्री पार्वती में जन्म लेती है, बहुत तपस्या करती है। कल हम चर्चा करते बहुत तपस्या कर रहे हैं। इधर शिव जी समाधि में है, कामदेव आया, कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने। भगवान राम आए, भगवान राम आकर शिव जी को विनती करते हैं। देखिए पिछले जन्म में सती ने राम की कथा नहीं सुनी, लेकिन वही राम शिव जी को सती की कथा सुनाते हैं। सती ने उनकी कथा नहीं सुनी, भगवान राम उनकी कथा सुनाते हैं शिव जी को कि देखिए पिछले जन्म जो सती थी वही पार्वती के रूप में आई है और आपके लिए तपस्या करे, आप उनके साथ विवाह कीजिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव है, आपकी आज्ञा मैं सिर पर धारण करता हूँ। भगवान हम हंसने लगे, सिर पर धारण मत कीजिए, क्योंकि आपके सिर से तो गंगा बहती है, मेरी आज्ञा भी चल जाएगी।
गंगा के साथ बह जाएंगे। आप मेरी आज्ञा को आपके हृदय में धारण कीजिए। और यहाँ शिव जी ने सप्तर्षि को भेजा परीक्षा करने। सप्तर्षि ने देखा कि एक पैर पर खड़ी होकर पार्वती तपस्या कर रही। हमने कल चर्चा की थी, हजार हजार साल तक उसने पानी भी त्याग किया, और कहते जो बिल्व पत्र जो सूख जाते थे वो खाती थी, वो भी त्याग किया। जब यहाँ कहते कि गए सप्तर्षि ऋषि, तो क्या देखा? सप्त ऋषि ने देखा कि तपस्या की मूर्ति इतना तेज है पार्वती में। पार्वती को देखकर वो आश्चर्य पड़ गए। यहाँ लिखते हैं, ऋषि गौरी देखी तह कैसी, ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी, ऋषि गौरी देखी तह कैसी, ऋषि गौरी देखी तह कैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। पार्वती तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भगवान शिव को प्रार्थना करते, वो शंकर मेरे कब होगे दर्शन तेरे? बहुत दिन बीत गया, अभी भी तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देव कहते, व्याकुलता के बाद ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ पार्वती क्या कहती है? शंकर मेरे कब होगे दर्शन, शंकर मेरे कब होगे दर्शन, जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए है घन घोर अंधेरे, शंकर मेरे कब होगे दर्शन, शंकर मेरे कब होगे दर्शन। तेरे द्वार से ज्योति जला के, जुग बीते तेरे गुण गाते, तेरे द्वार से ज्योति जला के, जुग बीते तेरे गुण गाते, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा मंदिर भी छोड़ा, इतनी दूर लगाए तूने, इतनी दूर लगाए तूने, जा कैलाश पे डेरे, शंकर मेरे कब होगे दर्शन, शंकर मेरे कब होगे दर्शन। मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं दासी तू मेरा स्वामी, मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं दासी तुम मेरा स्वामी, ना मांगू मैं हीरे
ज्योति नामा घूमे हीरे मोती मांगू बस थोड़ी सी ज्योति। खाली हाथ न जाऊंगी मैं, खाली हाथ न जाऊंगी मैं, दाता द्वार से तेरे शंकर मेरे कब होगे दर्शन। शंकर मेरे कब होगे दर्शन। शंकर मेरे कब होगे दर्शन। पार्वती भगवान शिव जी के पास प्रार्थना करती है कि शंकर कब होगे दर्शन तेरे। वो तपस्या की मूर्ति है। ऋषि ने जब आए, ऋषि सप्तर्षि ऋषि उस तपस्वी पार्वती को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। आकर उसने पूछा कि तुम किस लिए तपस्या कर रही हो। तो पार्वती ने कहा कि देखिए, मैं जो तपस्या करूँ ना, आप सुनकर हंसेंगे। मैं पानी के ऊपर दीवार बनाना चाहती हूँ, बिना पंख से मैं उड़ना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी योग्यता नहीं है शिव को पाने की, लेकिन मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। देखिए, ये भक्त होता है, भक्त कभी ये नहीं सोचता मेरी योग्यता है। भगवान जो दर्शन देते ना, अपनी कृपा से दर्शन देते हैं, हमारी योग्यता नहीं होती। ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, वो भी भगवान की कृपा से मिला है, हमारी योग्यता नहीं। 84 लाख योनि में हम घूमते, भगवान 84 लाख पूरा होने से पहले मनुष्य जन्म देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग, भगवान कृपा करके हमको मनुष्य जन्म देते हैं। जब हम देखते हैं कि अहल्या को भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, तो अहल्या ने कहा, मुनि श्राप जो दीन्ना अति भलु कीन्ना, परम अनुग्रह में माना। गौतम ऋषि ने शाप दिया तो तुम पत्थर बन जाओ, फिर भगवान राम आके उद्धार करेंगे। जब भगवान राम का दर्शन किया, आहा, इतना आनंद हुआ, चरण ही लागी। अनुरागी अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। आहा, अहल्या कहती मैं अतिशय बड़ भागी। देखिए, बड़ भागी किसको कहते हैं? जो भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करते हो, बड़ भागी। लेकिन भगवान जिनकी ओर आते हैं वो अतिशय बड़ भागी, ठीक है ना। देखिए, सबरी अतिशय बड़ भागी है। यहाँ अहल्या करती अतिशय बड़ भागी, चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। भगवान श्री राम का चरण अहल्या ने अपने आंखों के आंसू से धो दिया और कहते, मुनि श्रापो जो दीन्ना अति भलो गिन्ना, परम अनुग्रह में मान। आज तक मैं सोच रही थी कि गौतम ने शाप दिया, आज सोच रही हूँ बहुत अच्छा किया, परम अनुग्रह में माना। तो यहाँ पार्वती कहती है कि मैं जो सोच रही हूँ, देखे मुनि अविवेकु हमारा, चायु सदा शिव ही भरतारा। मेरा अविवेक देखिए, मैं शिव को स्वामी के रूप में पाना चाहता हूँ। नारद कहा सत्य सोई माना। नारद ने कहा वो मैंने सत्य मान लिया। जब कहा कि मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहता हूँ, सुनत बचन बिह से ऋषे, गिरि संभव तब देह, नारद कर उपदेश सुनी, करहु बसेऊ किशुगे। हंसने लगे सप्तर्षि कि तुम्हारा तो जन्म पर्वत से हुआ ना, तुम्हारी बुद्धि भी जड़ हो गई, ठीक है ना। नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा नहीं। नारद सिकजे सुनई नर नारी, अबसी होई तजी भवनु भिखारी। सब भिखारी बन गए। मन कपटी तन सज्जन चीन्ना, आपू सरिस सबही बहु कीन्ना। मन कपटी है उनका, सज्जन का वेश है। और देखो, तुम शिव के साथ विवाह करोगी। निर्गुण निर्ज कुबेश कपाली, अकुल अगहे दिगंबर व्याली। वो कैसा है? निर्गुण है, कोई गुण ही नहीं। निर्लज, कोई उसका लज्जा नहीं, कुबेश। और उसने तो काम को मार दिया, तुम शादी करके क्या करोगी? ठीक है, काम ही तो मर गया।
पार्वती कहती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे अकाम शिव को शादी करना चाहती हूँ। भगवान शिव अग्नि है, पार्वती कहती है, और ये काम है ना बर्फ है। जब अग्नि के पास बर्फ जाता है तो गल जाता है, ठीक है। कहती है कि देखिए, एक कहते हैं कि ये निर्गुण निज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर व्याली, उसका कुल नहीं है, माता पिता अगे घर नहीं है, दिगंबर रहते हैं, वो मुंडमाला पहनते हैं, तुम उसके साथ शादी करके कभी सुख नहीं पाओ। हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढा। भगवान विष्णु, लक्ष्मी उनकी दासी, कोई इतने शंख चक्र गदा पद्म उनके वो हाथ में रखते हैं, और तुम उनके साथ शादी करोगे, बहुत गुण है उसमें। देखिए क्या कहती है पार्वती, कहती है नारद वचन न में परिहर, नारद का वचन में त्याग नहीं कर सकती। बसऊं भवन उजऊ नहीं डरू, मेरा घर बस जाए उजड़ जाए कोई चिंता नहीं। गुरु के वचन प्रतीतन जेहि सपने सुगमन सुख सिद्धि ते, जिसको गुरु के वाक्य में विश्वास भी होगा, स्वप्न में कभी सिद्धि नहीं मिलेगी। पार्वती कहते कि आप कहते महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। आप कहते मैं आपका बात स्वीकार करती हूँ, महादेव में बहुत अवगुण है, विष्णु सकल गुण के धाम है, लेकिन जेहि कर मनुरम जाहि सब तेहि तेहि सन काम। मेरा मन महादेव में लग गया है, अभी दूसरी जगह लग सकता नहीं। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, ये जन्म मैंने शंभु के लिए मैं हार गई हूँ। रही न जाई बिनु किन्नी विशेषी, को गुण दूषण करे विचारा। उसमें क्या गुण है दोष है, अब कौन विचार करेंगे। अब जो पार्वती कहती, जो साधक होता है ना, साधक में कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए। या पार्वती जो कहती है बहुत बढ़िया बात कहती है। क्या कहती है, जन्म कोटि लग रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तुरहु कुमारी, बरहु शंभु न तुरहु कुमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तुरहु कुमारी, बरहु शंभु न तुरहु कुमारी, तजहुन नारद कर उपदेश, तजहुन नारद कर उपदेश, आपु कहि सत बार महेशु, आपु कहि सत बार महेशु, आपु कहि सत बार महेशु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पार्वती जन्म कोटि लग रगर हमारी, मैं करोड़ जन्म तक तपस्या करने के लिए राजी हूँ, करोड़ जन्म तक। बरहु शंभु न तो रहु कुमारी, मैं शादी करूँगी तो शंभु के साथ ही करूँगी और किसी के साथ नहीं करूँगी, वो कुमारी रहूँगी। तजहु न नारद कर उपदेशु, मेरे नारद मुनि मेरा गुरु है, मैं उनकी उपदेश को त्याग नहीं कर सकती। कहती आपू कही सत बार महेशु, जो भगवान शिव आकर मुझे 100 बार बोलेंगे मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा, शिव की बात मैं नहीं सुनूँ, मेरे गुरु की बात सुनूँगा। आप सोचिए, आपू कही 7 बार महेशु, 100 बार आके शिव जी बोले कि मैं शादी नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं शिव जी की बात नहीं मानूंगी, मैं मेरे गुरु की बात मानूंगी। ठीक है, ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति देखकर आश्चर्य हो गए। सप्तर्षि उनके शरण में गिर गए कि हमको पता है क्या, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु आहा। आप तो माया है, सबकी माता है, और भगवान शिव सबके पिता है। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरस गाते।
पार्वती को प्रणाम किया और कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी आए, तुमको ले जाएंगे, तुम चली जाना, शिव के साथ तुम्हारी शादी। वो सप्तर्षि चले गए उनके पिता के पास, हिमालय के पास, आप पार्वती को बुला लीजिए। शिव जी राजी हो गए शादी करने के लिए, पार्वती को बुला लिया। अब यहाँ कहते सब देवता लोग आ गए भगवान शिव के पास कि देखो बहुत दिन होगा हम किसी की बारात में नहीं गए हैं, आपकी बारात में हम जाना चाहते, आप जल्दी जल्दी शादी कीजिए, ठीक है ना। कोई जन्म कहते लग्न की कंकोत्री लिखी ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने सब देवता को बोला, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब देवता सब ने कहा बस हम शिव जी की बारात में जाएंगे, बहुत दिन हो गया किसी की शादी में नहीं गए, अब बारात में हमको जाना है। कहते सब लोग आ गए शिव जी के पास, बड़े बड़े वाहन विमान सब लेकर सब आए देवता। अरे भगवान शिव सज रहे, भगवान के जो सब भृंगी है ना वो उसको सजा रहे। यहाँ कहते हैं शिव ही शंभुगण करही सिंगारा, झटा मुकुट और मोर सवारा। वरराजा को सजा रहे, कैसे सजा रहे? ऊपर झटा बांध दी मस्तक पर, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, जो कान में कुंडल है ना सर्प का कुंडल है, ठीक है ना, हाथ में कंगन भी सर्प का है। तन विभूति पटकी हरी छाला, वो पाउडर क्रीम नहीं लगा रहे, ठीक है ना, वो स्मशान की चीता भस्म लगा दिया, ठीक है ना, और बाघ की छाल पहन ली, ठीक है ना। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, मस्तक पर चंद्रमा है, गंगा बहती है, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, जो जनोई है ना वो भी सर्प की जनोई पहन। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल डमरू, गरल कंठ नर उर सिर माला, गले में एक सर्प ले लिया और खोपड़ी की माला पहन ली, ठीक है ना, माला पहन ली। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, भगवान शिव कल्याणमय है लेकिन उनका वेश, कहते देवता सब आए, देखी शिव ही सुरत्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हन जगमाई, ठीक है। सब देवी जो आ गई, देवता की पत्नी सब करें, अरे भाई ये वर के लायक दुल्हन मिलेगी नहीं, ठीक है ना। और सांड पर बैठ गए। अब सांड तो ऐसा है, चलता है तो चलता है, रुक जाता है, कब पहुंचेगा पता नहीं। भगवान विष्णु आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, तो भगवान विष्णु का सुनो, सबको बोला एक काम करो तुम, सुर समाज सब भांति अनुरूपा, नहीं बारात दुल्ह अनुरूपा। इनके साथ जाने में तो दिक्कत है। विष्णु कहाँ सब तब बोली सकल दिशि राज, विलग विलग हुई चलू सब निज निज सही समाज। हम कोई शिव जी के साथ नहीं जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जाएंगे तो खाना पीना मिलेगा कि नहीं, ठीक है, हम पहले ही चले जाते, ठीक है, तो बड़ा स्वागत होगा उधर है। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ब्रह्मा इंद्र सब देवता पहले चले गए। शिव ने देखा कि उनके साथ कोई है ही नहीं। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित विलगाने। विष्णु का बात सुनकर सब चले गए। मन ही मन महेश मुस्कान, भगवान शिव हंसने लगे। ओ तुम लोग कहते थे तुम शादी करो, बारात में जाना है, आए मेरे साथ कोई नहीं जाओ, कोई बात नहीं। आपने भृंगी को बुलाया कि जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जोगनी जितना है सबको बुलाओ, ठीक है ना। अरे यहाँ कहते कि शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तीन नहाए। जगत में जितने भूत प्रेत पिशाच सब आ गए। वैसे बात क्या है, हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो एक भूत प्रसारण, हम जो पूजा करते हैं भूत प्रसारण होता है। वो क्या है, अक्षत लेकर चारों अपसृतुति भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता अभिन करता अस्ते नश्यंतु शिवा गया। भूत को हम भगाते हैं, ठीक है। कोई भी शुभ कार्य पहले भूत को भगाना पड़ता है, ठीक है। मांस भक्त बलि देते हैं और कहते हैं कि तुम भाग जाओ। ये पहली बार हुआ कि भूत को बुला रहे, ठीक है ना। ये भूत लोग ने सोचा करे भाई हैं हमको तो कोई शादी बुलाते नहीं, ये पहली बार बाबा ने बुलाया, चलो ठीक है ना। अब भूत प्रेत पिशाच यहाँ कहते नाना वाहन नाना वेशा बीस शिव समाज निज देखा। भगवान शिव देख रहे बहुत बड़ा समाज,
करोड़ों करोड़ों को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का मुख है किसी का मुख ही नहीं। बिनु पद करकु बहुपद बाहु, किसी को बहुत पैर है किसी का पैर ही नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी को नयन है किसी को नयन ही नहीं है। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई दुबला पतला खूब बहुत मोटा है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। सुरस्वान सुर सुकाल मुख गण वेश अगणित, को गणे बहु झिनत प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कहते कि किसी को गधा का मुख है किसी को कुत्ता का मुख है सियाल का मुख है, सब आ गए इतने सब। और क्या कर रहे, नाच ही गाव ही गीत परम तरंगी भूत सब, इतने सब नाचते गाते कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ कहते कि देखत थी विपरीत बोल ही वचन विचित्र विधि, कुछ समझ में नहीं आता, सब गा रहे नाच रहे। भूत का गाना कैसा होगा पता नहीं, ठीक है ना। आजकल जो सिनेमा में गाना होता है ना ऐसा ही होता है, ठीक है ना। आप सुनेंगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ये भूत प्रेत पिशाच सब नाच रहे। अब के चलो, और कहते कि जब शिव की बारात जाने लगी, रास्ते में जो भी देखते ना शिव की बारात को देखते कोई बेहोश हो जाता है, ठीक है। पानी पानी पीछे छिटकाते, ठीक है ना। ऐसी बारात चलती। और वहाँ हिमालय ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, बड़े बड़े हाथी पूरे सजाकर हैं, माला लेकर खड़े हैं, कमल का फूल लेकर हाथी, घोड़े सब घोड़े की सवारी है, बलद गाड़ी बहुत सुंदर सजा के, बहुत वाहन ऐसे सजा के सब खड़े बारात का स्वागत करेंगे। अब पहले भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ के शंख चक्र गदा पद्म लेकर आएगा। ये वरद नहीं, वरद ही नहीं, वरद पीछे। ओह अच्छा अच्छा, आई ठीक है। विष्णु अपने समाज के साथ चले गए। ब्रह्मा हंस पर बैठ कर आए, जब आने लगे ये वर नहीं, वरद पीछे। अरे बाबा आइए बता रही है, ठीक है। सबको समाज सबको बंदोबस्त हो गया। अब इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ कर आ रहा है, पीछे सब देवता लोग सोने के सब मुकुट सब। ये वरराजा नहीं वरराज पीछे। अरे हाथी ऊपर बैठ, ये सब जो बाराती तो वरराजा कैसा होगा, ठीक है ना। आई सबका स्वागत होगा। अब यहाँ कहते जब भगवान शिव उनके समाज के साथ आए, यहाँ कहते कि शिव समाज जब देखने लागे, बीहरी चले वाहन सब भागे। भगवान शिव भूत प्रेत पिशाच लोक डाकिनी जोगनी नित्य, वो जितने हाथी भागने लगे, घोड़े दौड़ने लगे, सब भागने लगे। यहाँ कहते कि कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, धीरे धर्म तो रहे सियानी बालक सबले जीव पराने, छोटे छोटे बालक आए थे। कैसी बारात है देखो, जैसे भूत प्रेत पिशाच देखा, कहते ऐसे भागे घर में जाकर के गए। भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। सब लोग कांप रहे घर में जाके बच्चे लोग। बस हुआ क्या, बस अरे ये तो बारात है ना, यमराज की सेना पता नहीं, ठीक। शादी विवाह कौन देखेंगे, जो बचेगा वो सब तो मर जाएंगे, ठीक है। यहाँ कहते बरु बोरहु बस अवसारा, व्याल कपाल विभुन छारा, तन छार कपाल भूषण नगन जगटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा। सो जियत रही बारात देखे, पुण्य बढ़ते ही कर से। जो जिंदा रहेगा वही बारात देखेगा जिसने बहुत पुण्य किया है। देखे सुमा विबाहु घर बर, बात ऐसी लड़ी, घर घर ऐसी बात हुई। कुछ साया ने जो भक्त थे उसने कहा ये तो शिव जी की लीला है। तो बच्चे को कहा तुम चिंता मत करो, अब तो मैना है आरती, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गा वही नारी। सब गाती गाती मैना आ रही, सोने की थाली है वो तो आरती करने के लिए आ रहे। जब देखा शिव भूत प्रेत पिशाच, थाली गिर गई, वहाँ बेहोश होकर गिर गई, ठीक है ना। बहुत पानी छिटाकर उसको जब घर में होश में जब आई, तब मैना कहने लगी पार्वती को, इनके लिए तुमने तपस्या की है, इनके लिए। अरे तुमने ऐसी, हमने नारद का क्या बिगाड़ा था है कि इनके लिए तपस्या करने का कहा। यहाँ के कंचन थार शोभ्रदासी परिचन चली हरसी हरसानी। मैना हृदय भव दुख भारी, लीनी बोली गिरी कुमारी। अधिक सने गोद बिठाली, अपनी गोद में ले लिया। लीनी बोली गिरीश कुमारी,
कहते जेही विधि तुम ही रूप हु देखा तेही जड़ बारहु कस कीना, तुम्हारा जैसा अच्छा रूप है ऐसे ये तुम्हारा पगला, ये सब तुम्हारा पति है। उसने कहा कि देखो तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु पर, मैं तुमको साथ लेकर पर्वत के ऊपर से कूद सकती हूँ, तुमको लेकर अग्नि में जलकर मर सकती हूँ, तुमको लेकर समुद्र के पानी में डूबकर मर सकती हूँ, इनके साथ शादी नहीं कर देंगे। ठीक है ना। कहते तुम सहित गिरते गिरो पावक झरी जल निधि महु परो, घर जाऊँ अपजस हो जग जीवत विवाह न हो करो, मेरा अपजस हो घर उजड़ जाए इसके साथ शादी नहीं करूँगी। ठीक है। कहती कि नारद कर में काहा बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा, मेरे नारद का क्या बिगाड़ा था, है मेरा घर उजाड़ दिया उसने। बहुत रोने लगी हैं। अब कहते तब नारद मुनि आए, नारद मुनि आए, नारद मुनि आकर समझा कि देखिए बात ये है कि तुम्हारी जो ये जो पुत्री है, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। पिछले जन्म सती थी, दक्ष प्रजापति घर में जन्म हुआ था, तजहु सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जगमाई। भगवान ने उसको सीता का रूप धारण किया, इसलिए त्याग किया था। सियो बेशु सती जो किन नित्य ही अपराध शंकर परिहरी, अरे बिरह जाई बहोरी पीतुते जग्य जोगा नल धरी। अब जन्मे तुमेरे भवन निज पति लागी, दारुण तपु किया अस जानी संशय तजु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। इस सर्वदा शंकर की प्रिय है। पिछले जन्म में सती ने सीता का रूप धारण किया था, इसीलिए भगवान शंकर ने परित्याग किया था। और जब ऐसा वचन सुना, देवता ने जाके भगवान शिव को प्रार्थना की, आप ये भयंकर विकट रूप को त्याग कीजिए, बहुत बढ़िया रूप धारण कीजिए। ठीक है ना। प्रार्थना की, भगवान शिव ने ऐसा रूप धारण किया, करोड़ कामदेव वहाँ कहते कि उसको लज्जा आ जाए, इतना बढ़िया रूप धारण किया। उसको देखकर सब देवता आनंद में आ गए, ले गए। बाद में जब देखा, मैना ने जब देखा भगवान शिव का रूप, आहा इतना, और वो आरती की, भगवान शिव को कहने लगी कि आप मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बहुत गाली दी, आपको पता नहीं था। ऐसे करके भगवान शिव ने कोई बात नहीं। यहाँ कहते शिव और पार्वती की शादी हुई, बहुत आनंद हुआ। बाद में कहते कि उनको कार्तिकेय का जन्म हुआ। और हमने चर्चा की थी, जो ताड़कासुर राक्षस था, ताड़कासुर राक्षस ने वरदान मांगा था कि मैं शिव के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। तो बाद में कार्तिकेय ने युद्ध किया, ताड़कासुर मर गया, देवता लोग आनंद में आ गए। अब यहाँ कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश में वट वृक्ष के नीचे बैठे, और तुरंत कहते कि जब भगवान राम का राम राम नाम कर रहे, तो जब देखा पार्वती दौड़कर आ गई। जब दौड़कर आ गई, यहाँ कहते भगवान शिव ने उसको एक बार ते ही तर प्रभु गयहु, तरु विलोकी उर अति सुख भयहु, निज कर डाली नागरी पुछाला, बेटी सहजी शंभु कृपाला। भगवान शिव बैठ गए। पार्वती भल अवसर जानी गए, शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर तु कीना, वाम भाग आसन पर दी। जब पार्वती आई ने, भगवान शिव ने अपने बाएं में बैठा, तुम यहाँ बैठो। पार्वती को बहुत आनंद हुआ कि पिछले जन्म मुझे सामने बिठाया था, मेरा त्याग किया था, अब पास में बिठाया। अब बैठी शिव समीप हर्ष आई, पूर्व जन्म कथा निश्चित आई। पूर्व जन्म की बात याद है। अब ये कहते कि देखिए, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनुगाराती, रामु सु अबद नृपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति सोई। देखो तुम राम राम करते हो, अभी भी मुझे मन में संदेह है कि भगवान राम भगवान है, तुम मुझे राम की कथा सुनाओ। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, यहाँ कहते हर ये रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा।
परमानंद अमित सुख पा। भगवान शिव को जब कथा कि अब राम का चरित्र बोलिए, भगवान शिव हृदय में राम को देखने का इतना आनंद होने लगा शिव को, कहते मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर के, उसका मन समाधि में चला गया राम का रूप ध्यान करते करते। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने जबरदस्ती मन को नीचे लाया कि मुझे राम कथा कहनी। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में थे, मुर्मूर समाधि होती थी, भक्त लोग सामने बैठे तो माँ को कहती मुझे ब्रह्म सुख नहीं चाहिए, मुझे भक्तों के साथ बात करनी है। सोचिए श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बात करने के लिए अपने मन को नीचे लाते थे। यहाँ भी कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने मन को नीचे लाया। बंदहु बाल रूप सोई नामु सब सिद्धि सुलभ जपत हरि नामु। भगवान बालक रूप में है ना, वो उनका इष्ट देव है भगवान शिव का। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवु दशरथ अजर बिहारी। करी प्रणाम राम हि त्रिपुरारी हरसि सुदासम गिरा उचारी। भगवान शिव ने कहा कि देखो पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे पार्वती तुम धन्य हो। क्यों? तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान जगत का कोई उपकारी नहीं। क्यों? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो हिमालय से जैसे गंगा बहती है, वैसे गिरिराज कुमारी पार्वती ने राम कथा को प्रकट किया। गंगा भगवान शिव के मस्तक से बहती है, ये राम कथा भी रची महेश निज मानस राखा। पाई समूह शिवासन भाखा। देखिए गंगा भी मस्तक से निकलती है, राम कथा भी भगवान राम के मस्तक से मानस से निकलती है। ठीक है, यहाँ भगवान शिव कहते हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जैसे हिमालय से गिरिराज पर्वत से गंगा निकलती है, राम कथा भी तुमने जो यहाँ से निकाली। जो कोई राम कथा सुनेगा वो उसका पूरा जीवन पवित्र हो जाए। सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे गंगा में स्नान कर से मनुष्य पवित्र होता है, वैसे ही मनुष्य भगवान राम की कथा सुनने से पवित्र हो जाता है। या भगवान शिव कहते कि देखो सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब अंत उत्तरयाम। विवसु जासु नाम नर कर। विवश से वैसे किसने राम बोल दिया? भगवान शिव कहते हैं कि जन्म अनेक रचित असद, अनेक जन्म का पाप नाश हो जाता है सिर्फ राम बोलने से, विवश ही। और सादर सुमिरन जे नर करे, श्रद्धा के साथ जो नर भगवान राम का नाम करेगा क्या होगा? भव बारिधि गोपदिव तरही। विशाल भव सागर गाय के पैर के समान छोटा हो जाएगा। जो कोई श्रद्धा के साथ एक बार राम बोलेगा, संपद तव श्रीपद भव गोस्पद बार्य था। भगवान श्री राम कृष्ण देव के लिए स्वामी विवेकानंद लिखते हैं संपद तव श्रीपद। भगवान श्री राम कृष्ण का जो चरण कमल है, हम संपद के माफी उसको जो यत्न करेंगे। संपद तव से भव गोष्पद विशाल भव सागर गाय के पेट के समान छोटा हो जाएगा। यह भगवान शिव कहते हैं विवसु जासु नाम नर कही। विवश से वैसे राम बोल दिया। कोई श्रद्धा भक्ति के बिना जन्म अनेक रचित अददय, अनेक जन्म का पाप नाश हो जाता है। और सादर सुमिरन जे नर करे, जो श्रद्धा के साथ कोई नर भगवान का नाम करेगा। भव बारिधि गोपदिव विशाल भव सागर गाय के पैर के समान छोटा हो जाएगा। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहु विशोकी। जो काशी में जिनकी मृत्यु होती, भगवान शिव के तुम्हें राम नाम सुनाता हूँ, उसको मुक्त कर देता हूँ। देखिए इतना राम नाम का पता है। आज तुमने जो राम कथा मेरे पास पूछी, ये तो मैं तुमको राम कथा सुनाऊंगा। तो यहाँ पार्वती कहती है देखिए अब भगवान राम के जन्म के क्या क्या कारण, क्यों जन्म लिया, जन्म का हेतु क्या है, सब कारण बताइए। भगवान श्री राम की पूरी मुझे राम कथा सुनाइए।
जो मैंने नहीं पूछा वो भी आप बताइए, ठीक है ना। मैं आपके साथ राम कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो बहुत कारण है, मैं तुम्हें कुछ कारण बताऊंगा। कि पहले तो जय विजय की बात बताई कि भगवान विष्णु के जय विजय जो द्वारपाल थे, सनक सनंदन ऋषि जब आ रहे थे उसको रोक दिया, तो उसने शाप दिया कि तुमको 3 बार राक्षस होकर जन्मना पड़ेगा। और जब उसने माफ़ी मांगी तो ठीक है भगवान आकर तुम्हारी मुक्ति करे। तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जय विजय। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान ने बराह अवतार लिया, हिरण्यकशिपु के लिए नृसिंह अवतार लिया। बाद में कहते हैं कि राम अवतार में रावण कुंभकर्ण हुए, कृष्ण अवतार में शिशुपाल दंतवक्त्र हुए। तो ऐसे करके भगवान ने जन्म लिया। और भी बहुत कारण है। यहाँ कहते हैं कि वह जलंधर राक्षस था। यहाँ देखिए बहुत रावण की बात, एक रावण की बात। जय विजय वो रावण हुए थे, रावण कुंभकर्ण हुए थे। शिव के गण है 2, वो रावण हुए थे। जलंधर राक्षस रावण हुआ था। या प्रताप भानु की बात है, प्रताप भानु राजा वो भी रावण हुआ। तो कहते हर एक त्रेता युग में भगवान राम का जन्म होता है, लेकिन रावण बदलता रहता है, रावण एक ही नहीं, हर त्रेता युग। देखिए हम भी जो भगवान राम के साथ जन्म लेना चाहते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? रामकृष्ण कहते हैं मैं चीनी खाना नहीं चाहता, मैं चीनी होना नहीं चाहता, चीनी का स्वाद लेना चाहता। चीनी हो जाना का मतलब है मुक्त हो जाना। चीनी का स्वाद लेना का मतलब है भगवान के साथ आकर उनकी लीला का आस्वादन करना। मैं चीनी होना नहीं चाहता, ठाकुर जी कहते मैं चीनी का स्वाद लेना चाहता हूँ। चीनी होने का मतलब है भगवान के साथ आप एक हो गए, मुक्त हो गए। भक्त होता है ना, तो चीनी होना, वो चीनी का स्वाद लेना चाहता है। मतलब है भगवान जब जब मनुष्य जन्म अवतार ग्रहण करेंगे वो उनके लीला का सहायक होंगे। देखिए हम ऐसा चाहे कि जब भगवान राम आएंगे तो हम भी उनके साथ आए, तो हम भी बंदर होकर आ सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। भगवान के साथ हम रहेंगे, ठीक है। तो ये भगवान की लीला है। और जो भगवान की लीला जो ये सुनेंगे वो कहते कि मुक्त हो जाएंगे। भगवान की जो लीला है, राम कथा मंदाकिनी, भगवान की कथा सुनने से मनुष्य का मन हृदय पवित्र हो जाता है। और कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से भगवान कान के माध्यम से हृदय में आकर बैठते। वाल्मीकि मुनि के पास भगवान राम आए और भगवान राम ने पूछा कि मैं ये जंगल में सीता लक्ष्मण घूम रहा हूँ, कहीं रहना चाहता हूँ, आप मुझे स्थान बताइए कहाँ रहूँ। तो वाल्मीकि मुनि हंसने लगे। अच्छा प्रभु आप बताए आप कहाँ नहीं है? भगवान चुप हो गए, भगवान तो सब जगह है। बाद में वाल्मीकि ने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होइन पूरे, तिनके गृह तुम करु रूर रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समना, जिनका कान समुद्र जैसा है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, ये कथा सरिता है। देखिए समुद्र में जितनी नदी आए समुद्र कभी तृप्त नहीं होता। वैसे जिनको कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, उनके हृदय में आकर तुम वास करो। ये जो भगवान श्री राम सबरी को भी कहते, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथा सुनते हैं ना वो मेरा अतिशय प्रिय है। तो मुझे ये प्रभु सेवान जी महाराज ने मौका दिया 2 दिन रामचरितमानस करने का। अब कभी मौका मिलेगा तो हम ये कथा को और भी आगे चलाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं महाराज का और आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। सब मिलकर हम श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम
राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम 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 श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम जय 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 राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।